का इस्तेमाल कम करने पे G20 देशों में मतभेद, मारा पीटा। क्या बात है, कोयले का इस्तेमाल कम करने पे G20 देशों में मतभेद हो गया। भैया लाइटों कहाँ काट रहा था पूर्वांचल में, अभी मसला समझ आएगा। अभी एक मामला उठा है कि जो G20 जो ग्रुप बना है ना 20 देशों का, उसमें मामला क्या उठा कि कोयले का इस्तेमाल कम करना, आपस में मतभेद हो गया। अरे भाई कम क्यों होगा, ज़्यादा क्यों होगा, पूरा मसला हम जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले भारत माता की जय, भारत वीरों की जय। वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। थोड़ा 2 लाइन बोल दूं क्या, चलो बोल देता हूँ। अच्छा 2 लाइन ये कहा गया है, थोड़ा सुन लो ध्यान से मेरी बातों को। ये कहा गया है कि मुझे मंजिल मिले या ना मिले, मुझे मंजिल मिले या ना मिले फर्क नहीं पड़ता, मुझे मंजिल मिले या ना मिले फर्क नहीं पड़ता, मैं मेहनत इतना बेहतरीन तरीके से करूँगा कि अगर मंजिल ना भी मिले तो पछतावा मुझे नहीं, मंजिल को हो। तो आइए इसी के साथ शुरू करते हैं G20। जेकर नहीं पता हो ना कि G20 का भैया, तो ध्यान से देखेगा वीडियो को, ठीक है। थोड़ा जाना करो, G20 20 लोगों का समूह, पार्टी करने वाला समूह नहीं, 20 लोगों का समूह है, एक दूसरे का हेल्प करने वाला, एक दूसरे का हेल्प करने वाला, अर्थव्यवस्था को लेकर, शांति व्यवस्था को लेकर, राजनीति व्यवस्था को लेकर, ठीक ना। तो जो G20 जो ग्रुप बना है प्यारे बच्चों, इसमें जो है टोटल 20 कंट्री है, 90 है G20, 20 कंट्री है। वो 20 कंट्री कौन कौन है, चलिए आइए दिखाते हैं। ये 20 कंट्री लाइन से यहाँ पे लगा हुआ है, ये आपका 20 कंट्री है, जिसमें कौन है आपका, ये अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है, कनाडा है, भारत है, अमेरिका है, जापान है, चाइना है। तो पूरी लिस्ट मैंने यहाँ पे लगा दिया है, आप इसको नोट कर सकते हैं। जो उनका नाम है G20, यानी कि 20 देशों का समूह है। अब ये बताओ कि 20 देशों का समूह ना, तो 20 लोग हैं ना, यानी कि जो 20 जो देशों का समूह है, इसमें जो है जो कंट्री जो होता है, 20 कंट्री के जो वित्त मंत्री होते हैं, जो 20 देशों के जो वित्त मंत्री होते हैं और सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर होते हैं, उनका एक संगठन है। मतलब 20 देशों का, जो देश का मैंने लिस्ट यहाँ पर लगाया हुआ था, उसमें पूरे देश का नाम है। तो प्रत्येक देश के वित्त मंत्री का और सेंट्रल बैंक के गवर्नर का, प्रत्येक देश का एक संगठन होता है। इसमें 20 कंट्री, जिसमें से 19 देश है और एक हमारा यूरोपीय संघ है। तो ये मिला जुला के G20 बना है। इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं, इसका निर्माण 1999 में हुआ था। थोड़ा नोट करिएगा पॉइंट को, G20 का निर्माण 1999 में हुआ था। इसका भी जो वर्तमान अध्यक्ष हुए हैं शिंजो अबे हैं। अभी जो विवाद चल रहा है ना प्यारे बच्चों, कोयले को लेकर, अभी जाना जाएगा। थोड़ा ये जानते हैं कि G20 जब 1999 में बना तो इसका मोटो क्या था। इसका मोटो यह था, डिस्कशंस ऑन इम्पोर्टेंट इशूज इन ब्रिंगिंग टुगेदर सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल एंड द डेवलपिंग इकोनॉमीज इन द ग्लोबल इकोनॉमी। वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रणालीबद्ध महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्था को एक साथ लाने के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा। यानी प्यारे बच्चों, इसका जो मोटो था वही था कि जो वैश्विक अर्थव्यवस्था थी, जो इसमें प्रणालीबद्ध महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाने के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पे चर्चा, इसकी जो मोटो है। यानी कि ये अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ संगठन है कि एक दूसरे का कोऑपरेट करके कैसे देश को आगे बढ़ाया जाए और कैसे एक दूसरे का सहयोग पाकर शांति व्यवस्था बनाई जाए। बिल्कुल जो है जस्ट लाइक समझ लीजिए यूएनओ की तरह है, बस फर्क इतना कि यूएनओ में ज़्यादा कंट्री है, इसमें 20 कंट्री है। आपका भारत भी इसमें शामिल है, ठीक है। अभी जो है 30-31 अक्टूबर को इसी महीना में लास्ट में मोदी जी जाने वाले स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में, यानी ब्रिटेन में है ग्लासगो शहर स्कॉटलैंड के। अच्छा, तो मोदी जी जाएंगे, वहाँ पर सम्मेलन हो रहा है पर्यावरण के सम्मेलन को लेकर। जो पर्यावरण है, जैसे कोयले का ज़्यादा उपयोग हानिकारक है ना हमारी पृथ्वी के लिए। जैसे कि ये कहा गया है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही पृथ्वी को जो उसकी जो सीमित जो मात्रा है हम यूज कर सकते हैं। मतलब हमें कोयला यूज करना है और कोयला यूज करने के बाद अगर पृथ्वी का तापमान जो है 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है तो हमारे लिए हानिकारक है। कुल मिला जुला कर G20 देशों में बताया गया है कि जिस तरह हम कोयले का उपयोग कर रहे हैं और अगर हमारा जो अर्थ का जो टेम्परेचर है 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है तो हमारे पर्यावरण के लिए और हमारे लिए भी क्या है, हानिकारक है। इसी सब चीज़ों को लेकर मतभेद हुआ G20 में। पूरा मसला मैं बता रहा हूँ। अभी जो है
30 से 31 अक्टूबर के बीच में जो है ब्रिटेन की स्कॉटलैंड ग्लासगो में बैठक होगी। हमारे मोदी जी भी जाएंगे, जो कि भारत भी G20 का मेंबर है ना, तो मोदी जी भी हमारे जाएंगे और पर्यावरण को लेकर बात करेंगे। एक बात बता दूं आपको कि अभी चाइना जो है ना, चाइना इसमें भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। चाइना ने वहाँ जाने के लिए कुछ अभी अपना नियम वगैरह नहीं लगाया कि हम भी जाएंगे कि नहीं जाएंगे। बहुत संदिग्ध मामला चल रहा है चाइना का, और चाइना भी जो है बहुत ज़्यादा कोयला यूज कर रहा है, ठीक है ना। तो आपस में G20 मतभेद हुआ है, इसका बैठक होगा, फिर निष्कर्ष निकलेगा। तो हमने आज ये जाना कि जो विवाद चल रहा है, क्यों चल रहा है विवाद, इसलिए चल रहा है कि अगर वो विवाद का मतलब ये हो गया कि कहीं कहीं किसी कंट्री में, G20 के किसी कंट्री में क्या है कि कोयले का उपयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिससे हमारा अर्थ क्या होगा, जो अर्थ का टेम्परेचर है 1.5 डिग्री सेल्सियस तक, तो वो आपको सफ़र कर लेगा, ठीक है। अर्थ जो बैलेंस से बना रहेगा, उससे अधिक होगा तो बैलेंस बिगड़ जाएगा, ठीक है। इन्हीं सब मुद्दों पर 30-31 अक्टूबर को बात करेंगे मोदी जी जाकर, जहाँ पे बैठक होगी स्कॉटलैंड ग्लासगो शहर में पर्यावरण के बारे में, और जो कोयला है कोयले के बारे में भी बात होगी। तो ये रहा आज का G20 का वीडियो रहा। मैंने आपको ये भी बता दिया कि G20 कब बना, 1999 में बना। इसके अध्यक्ष शिंजो अबे हैं, ठीक है। इसमें यूरोपीय संघ है, यूरोपीय संघ में 27 कंट्री आती है, थोड़ी इस बात ध्यान दीजिएगा, और 19 कंट्री भी शामिल है, ठीक है ना। और ये देश की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था वाले कंट्री हैं, जिसमें 20 वित्त मंत्री हैं और सेंट्रल बैंक का गवर्नर भी इनका संगठन है। अच्छा, इसका जो प्रतिनिधित्व करता है, जो प्रतिनिधि होता है, वो होता है जो यूरोपीय परिषद है, उसका जो अध्यक्ष होता है। यूरोपीय संघ का जो यूरोपीय संघ का जो परिषद है, उसका जो अध्यक्ष होता है, वही इसका प्रतिनिधित्व करता है। और जो यूरोप संघ के जो सेंट्रल गवर्नर हैं, वो सब इसका प्रतिनिधित्व करते हैं। तो हमने आज पढ़ा G20 के बारे में। G20 का मतलब 20 लोगों का समूह, 20 देशों का समूह। देश मैंने लिस्ट लगा दिया था। तो ये रहा आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।